तो अभी आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन हो गए हैं, तो अभी हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है, वो आपको दिया जाएगा अबाउट ई कॉमर्स के बारे में। आपको ई कॉमर्स के हवाले से गाइड किया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि अमेजोन क्या होता है, हम अमेजोन पर काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे एक सेकंड सर भी मौजूद हैं, अहमद साहब। ठीक है, ये अमेजोन एक्सपर्ट हैं। तो ये भी आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं और ये भी साथ ही हमारे लेक्चर देंगे। जी, तो हमारी कंपनी का जो नाम है वो टेरा सॉल्यूशंस है। ठीक है, आप लोग अब ज्वाइन हुए हैं हमारे कोर्स में, टीवीएस में, टेरा वीडियो सीरीज में, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा व्हाट इज अमेजोन एंड हाउ टू वर्क ऑन अमेजोन। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स के बारे में आपको ए टू जी यहाँ पे सिखाया जाएगा। अमेजोन पीएल आपको सिखाया जाएगा, उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। एंड उसके बाद आपको फ्री लॉन्सिंग प्लेटफॉर्म्स पर लेकर जाया जाएगा, लाइक फाइवर एंड अपवर्क फ्रीलांसर्स। आपको इन पर गिग्स बनानी सिखाई जाएंगी। फाइवर की गिग्स होती हैं, अपवर्क की गिग्स नहीं होती हैं। अपवर्क पर हम अपनी पोर्टफोलियो बना डेवलप करते होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता जाऊं कि हु वी आर। टेराहब सॉल्यूशंस वाज एस्टैब्लिश TerraHub Solutions was established about 2 years ago with the aim to introduce the people of Pakistan to the potential multi-million dollar industry. तो तो हमारी जो कंपनी है वो 2 साल पहले स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो, हाँ, हमारी कंपनी बेसिकली करती है रियल एस्टेट एंड ई कॉमर्स का बिजनेस। रियल एस्टेट जो करता है वो मेरे भाई करते हैं, एंड ई कॉमर्स का मैं करता हूँ। हमारी जो है, हमारी पूरी एक टीम है क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए, मार्केटिंग के लिए। हमने अलग अलग एक टीम प्रोवाइड की हुई है हर फील्ड को। ठीक है ना, कुछ लोग जो हैं वो अमेजोन पीएल को, जैसे कि प्राइवेट लेवल के क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। कुछ लोग अमेजोन के होलसेल बिजनेस को हैंडल करते हैं। कुछ ड्रॉप शिपिंग के को हैंडल करते हैं। तो मैंने ऐसे डिवाइड की हुई अपनी टीम्स को। एंड मैं जो हूँ वो अपना इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को लेक्चर देता हूँ। तो हमारा जो एम था वो ये था कि लोगों तक हम अपना जो नॉलेज है, हमने जितना भी सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, हमने इनेबलर से सीखा है, एक्सट्रीम कॉमर्स से सीखा है, यूट्यूब से, गूगल से, जितना भी हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं, अपना नॉलेज को आप लोगों तक कन्वे करने के लिए। एंड amazon जो है वो पाकिस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक बिगेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी है इस कोरोना टाइम में। जब से ये इस कोरोना से पहले amazon, आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? काइंडली मुझे एक बार गाइड कर दीजिएगा। जी आ रही है क्लियर। ए रहमान दावा का अभी तक माइक जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ। तो अहमद सर, आर यू देयर? Yes, sir. I am right up there. काइंडली आप ए रहमान दावा का ना ग्रुप में मैसेज कीजिए, उन्हें कहें कि अपना जो माइक है वो कनेक्ट कर ले। उनका माइक कनेक्ट नहीं है। Okay. Okay. बाकी सब अपने माइक्स को ना म्यूट कर लीजिए। Amazon, within such a short time period, TerraHub Solution was emerged as a brand that played a vital role in strengthening the economy of Pakistan and fulfilling the dreams of hundreds of entrepreneurs. तो Amazon जो है वो इस वक्त 126 कंट्रीज में काम कर रहा है। ठीक है, Amazon इज अ मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री। ये इनकी जो हर मुल्क में वेबसाइट जो है, इनके जो सर्वर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर इंडिया के लिए है तो इंडिया के लिए इन्होंने अलग से वेबसाइट डेवलप की है। अगर यूएसए के लिए है तो यूएसए के लिए इन्होंने अलग से वेबसाइट डेवलप की है। अगर कनाडा के लिए है तो कनाडा के लिए इन्होंने एक अलग से वेबसाइट डेवलप की हुई है। ठीक है, तो अमेजोन पर जो है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अमेजोन पर जो है वो इस वक्त 3 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, 3 करोड़ से भी ज्यादा। आपके जेहन में होंगे कुछ ही प्रोडक्ट्स, लाइक चेयर हो गया, टेबल हो गया, नाइफ, शूज, क्लोथ्स। आपके जेहन में ये चंद मखसूस ही वर्ड्स होंगे, लेकिन अमेजोन पर 3 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स वहां पे सेल हो रही हैं। इस वजह से इसे मल्टी मिलियन इंडस्ट्री कहा गया। इस वजह से यहाँ पे अमेजोन के लोगों में आपने देखा होगा कि ए टू जी, मतलब कि अमेजोन पर आपको दुनिया की हर चीज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ए टू जी, यहाँ पे आपको ए टू जी चीजें मिलेंगी, प्रोडक्ट्स मिलेंगी। दुनिया की आप जो भी प्रोडक्ट सोचते हैं वो आपको
अमेजोन पर अवेलेबल होगी। अगर किसी और वेबसाइट से नहीं मिलती तो अमेजोन पर वो जरूर अवेलेबल होगी। एंड जो हमारा जो मिशन था वो ये था कि अगर हम इफ ईच ऑफ द बिजनेस हायर 10 एम्प्लॉयज, ठीक है, मतलब कोई अमेजोन पर जाकर ये अपना जो एक है बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है ना, वो 10 एम्प्लॉयज हायर करता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे जाकर उन 10 में से भी कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, वो फिर आगे बंदों को हायर करेगा, उनमें से भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो आगे बंदों को हायर करेगा। तो ऐसे ऐसे करके ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो मिलियंस तक पहुंच जाएगी, लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएगी। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो भी हमारे पाकिस्तान में जो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट के हालात चल रहे हैं, ठीक है ना, वो सही हो सकते हैं अगर हम जो है वो अमेजोन को एक सही वे में लेकर जाए, एक राइट वे में लेकर जाएंगे। तो ये जो है अमेजोन हमारे लिए एक, आप यही समझिए कि हमारे लिए एक फरिश्ता साबित हो सकता है। अमेजोन का जो सेलर सेंटर है वो कुछ मंथ पहले आ चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसे लेकर आने वाले हैं सनी अली एंड साकिब अजहर। Saqib Azhar is the CEO of Enablers and Sunny Ali is the CEO of Extreme Commerce। जो तो ये दोनों पाकिस्तान में अमेजोन का सेलर सेंटर लेकर आए हैं, ठीक है। इन्होंने अमेजोन से बात की और बहुत ही मुश्किलों के बाद भी 1-2 साल के बाद, ठीक है, अमेजोन ने अप्रूव किया है पाकिस्तान में। अभी जो है कि 1-2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले ये सुनने में आया है कि अमेजोन जो है वो मुल्तान में पहला अपना जो वेयर हाउस है वो बनाने जा रहा है। अपना जो वेयर हाउस है वो बनाने जा रहा है। काइंडली जो जो भी आ रहे हैं वो अपना नेम जो है वो रीनेम कर लीजिए, क्योंकि दिस इज अ क्लास नॉट फॉर अ रैंडम मीटिंग। सो दैट्स व्हाई एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट टाइम जो भी है वो अपना नेम पहले से रीनेम करके आइएगा, ठीक है। जब आप मीटिंग को ज्वाइन करते हैं आपकी एक प्रोफाइल बनी होती है, वहां से जाकर आप अपना नेम को रीनेम कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को नहीं पता लगता तो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। अब मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अशरफ है। आई एम द CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेरा सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो 2 साल हैं, जो पिछले 2 साल हैं वो मैंने अमेजोन पर ही सर्व किए हैं, ठीक है। अमेजोन को ही मैंने अपनी लाइफ का एक मोटिव बनाना चाहा और उसको ही मैं साथ साथ लेकर चलता रहा। पहले मैंने बहुत कुछ किया। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की, वेब डेवलपर हूँ, SEO एक्सपर्ट हूँ, डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, एंड फेसबुक पेज मार्केटर हूँ, फेसबुक ऑडियंस मार्केटर, और बहुत सारे मतलब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स हैं। बट मैं इनमें से क्यों नहीं किसी पर रह सका, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि मैं सोचता था कि मैं ये करूंगा और मेरे पास ये हो जाएगा, मैं मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो ये बात मुझे बाद में जाकर समझ आई कि जब तक आप मेहनत देना करते हैं आपके पास पैसा नहीं आता। पैसा लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मेहनत करने के लिए आपके पास वो गट्स होने चाहिए कि जिसके जरिए आप मेहनत कर सके, कि आप अपनी डिक्शनरी से नो का वर्ड निकाल दें। जिस जिस दिन आपकी डिक्शनरी में से नो का वर्ड निकल गया उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो कोई भी फील्ड आसान नहीं है, ठीक है, ना अमेजोन है ना, यहाँ तक कि डाटा एंट्री भी जो है ना वो भी आसान नहीं है, उसके लिए भी आपको टाइपिंग सीखनी पड़ती है। उसके लिए भी आपको 24-24 घंटे लैपटॉप के आगे बैठना पड़ता है, ठीक है। कोई भी फील्ड आसान नहीं है, कोई भी स्किल आसान नहीं है, लेकिन ये स्किल्स को हम आसान कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं हम अपनी मेहनत से। हम मेहनत करेंगे, हम किसी भी चीज को अबूर हासिल कर सकते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो आपने ये कोर्स सीखा है ना, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके पास ये आप कोर्स करने के बाद 2 मंथ के बाद ही लाखों डॉलर्स में आप कमाने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितने कमाओगे, ठीक है ना। आप कितने पानी में हो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप मेहनत करेंगे तो आप कमा सकते हैं, आप 2 मंथ के बाद भी कमा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तक आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो हाफ कोर्स पे ही एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब अभी उन्होंने कोर्स भी पूरा नहीं किया और वो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। और जो उन्होंने नहीं पढ़ा था फिर वो हमसे पूछते थे ये ऐसे कैसे करना, तो फिर हम उन्हें गाइड करते होते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे करना। और कुछ लोग ऐसे भी थे, ठीक है ना, जिनको 3 मंथ के बाद मिला क्लाइंट, जिनको 5 मंथ के बाद मिला, 8 मंथ के बाद मिला,
ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं क्लाइंट्स को ग्रैब करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो यही आती है कि हम क्लाइंट्स को कैसे ग्रैब करते हैं। ज्यादातर बीएस के पास, स्टूडेंट्स के पास यही हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम क्लाइंट को कैसे ग्रैब करें। तो मैं उनको यही कहता हूँ, पहले मेरी बात सुनो, पहले सब कुछ खुद सीखो, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लाइंट को ग्रैब करना सीखो। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपको कोई कुछ आएगा ही नहीं, तो क्लाइंट्स वहां पर ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी बैठे होते हैं जो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप दंग रह जाते हैं कि ये भी चीज अमेजोन में होती है। ठीक है, जब तक आपको ए टू बी के बारे में पता नहीं लग जाता, तब तक आप क्लाइंट्स की तरफ ना जाए। स्टूडेंट्स, एक इंग्लिश मुहावरा होता है कि लर्न बिफोर अर्न, कमाने से पहले सीखें कि ये एग्जैक्ट काम क्या है। और आजकल वीए की हाइप है, लोग उस हाइप से अट्रैक्ट होके वीए का कोर्स करने आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये भी किसी भी फिजिकल बिजनेस की तरह, किसी भी फिजिकल काम की तरह एक काम ही है। आप अपनी एफर्ट्स देते हैं, अपनी एनर्जीज देते हैं, इसको अपना टाइम देते हैं, और उसके बदले में, उसके बिहाफ में आपको पे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, और ये आज का जो सेशन है इंट्रोडक्शन है, हल्की फुल्की चिट चैट है। आपको बताया जाएगा कि जो 2 माह आप स्पेंड कर रहे हैं और हमारे साथ मतलब कि आप कैरी ऑन करेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपका माइंडसेट डेवलप हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, और एक बेस बने। उसी बेस पे हम एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे। अमेजोन के बारे में सीखेंगे, ठीक है, नई नई मतलब के चीजें देखेंगे, हम भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे कुछ अपने एक्सपीरियंस से। देखें, रटा रटाया जो इल्म है ना, वो हर किसी के पास। आप यूट्यूब खोलें, आपको अमेजोन बीए के हर टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी। स्टूडेंट का एक मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही, तो अगर आप में से किसी को भी वॉइस इशू है तो माइक ऑन करके मुझे बताएं यहीं पर। सर अहमद, आप बताएं, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू है तो आप काइंडली मैसेज में भी बता सकते हैं, और वो अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। हाँ जी, बाकी आपके इंटरनेट एक्चुअली कनेक्शन का भी इशू हो सकता सुनैना मुगल को है, क्योंकि उनका जो है माइक कनेक्ट नहीं है। चलिए मैं वो देख लेता हूँ। अहमद सर, आप कंटिन्यू कीजिए। है। जी, तो इसमें हम 2 मंथ में आपको इन अपने कॉमर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए थे आफ्टर ग्रेजुएशन। हमने एक सिंपल से सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की, देन इतनी हाइप तब नहीं थी कॉमर्स की। लेकिन एक माइंडसेट था कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये कोलैप्स कर रहा है, या जो हल्की फुल्की इसकी बेस है, या आइंदा चंद आने वाले दिनों में कोलैप्स कर जाएगा। टीचर्स अच्छे मिले और उन्होंने उस हिसाब से हमें गाइड किया कि फ्यूचर किस चीज का है। फ्यूचर में हमेशा वही कामयाब होगा, वो सस्टेन करेगा, वही सरवाइव करेगा जिसके पास स्किल है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम फिजिकल स्किल की तरफ जाते हैं। फिजिकल स्किल आप देखते हैं, आप मतलब कि ड्रेसर बन सकते हैं, आप हेयर स्टाइलर बन सकते हैं, आप फर्दर सोन को भी फिजिकल काम सीख सकते हैं। या फिर आप डिजिटल स्किल सीख सकते हैं। डिजिटल एरा तब नया पाकिस्तान में पनप रहा था, कई तरह की चीजें आ रही थी। ग्राफिक डिजाइनिंग तब काफी स्कोप में थी। पाकिस्तानी मतलब फाइवर पे लोगो डिजाइन करके दे रहे थे 10-10 20-20 डॉलर में, और जो यूएसए के क्लाइंट थे, क्योंकि वही जो लोगों उन्हें अपनी कंट्री से $200 से नीचे कोई बना के नहीं दे रहा था, तो वो भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनकी तरफ उनका रुझान था, क्योंकि उन्हें लेस पे करना पड़ता था। और इसी बदले हमें $50 में एक लोगो डिजाइन होता था, वो पाकिस्तानी उस वक्त, चूंकि डॉलर का रेट 100 पे था, तो वो 5,000 बन जाता था। तो एक दिन में एक लोगो डिजाइन करके दे देते हैं उन्हें 5,000 पर डे, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट थी तब। आज के दिन में भी एक रीजनेबल अमाउंट है अगर आप पर डे 5,000 कमा रहे हैं। तो जो लोग थे ग्रेजुएट इंटरव्यू मिला उस टाइम अब्रॉड ही थे, पाकिस्तान अहमद सर, काइंडली अपना जो नेट कनेक्शन है ना वो चेक कर दीजिए, आपके नहीं आ रहे थे, फिर इसके हवाले से। ठीक नहीं आ रही। अपना एक बार नेट कनेक्शन चेक कर दीजिए।
आई थिंक अहमद सर के कुछ नेट इशू आ गया, वो रिजॉल्व करते हैं, तब तक हम नेक्स्ट स्टार्ट। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? जी आपके बात जो है वो बीच में कटने लगी। आई थिंक अहमद सर के कोई। हेलो, आवाज क्लियर? जी जी अहमद सर। सर अहमद, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अभी आ रही है जी। जी। तो मैं बता रहा था कि उसी दौरान एक इंटरव्यू देखने को मिला सनी अली का बाय एक्सट्रीम कॉमर्स। काफी पैशनेट थे, काफी होपफुल थे, क्योंकि वो अब्रॉड सारा सिनेरियो देख के आए थे कि यहाँ पे जो एक्सट्रीम कॉमर्स है अपनी पीक पे है। लोग शॉपिंग करते हैं, लोग क्या कह लें कि सहूलत पसंद हो गए हैं, उन्हें मार्केट में जाके चीज लेना तक भी मुहाल लग रहा है। वो घर बैठे ही जस्ट फिंगर टिप पे अपनी शॉपिंग करना चाह रहे हैं। और उस वक्त फॉरेन में जो ई कॉमर्स थी वो पीक पे थी। तो वो उन्होंने एक उनका ख्वाब था, एक ड्रीम था कि हम पाकिस्तान में ये लेके आए। पाकिस्तान में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, डॉलर्स आएंगे, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी। तो उस हवाले से उनका एक लेक्चर था, उन्होंने काफी मोटिवेट किया। तो हम आए इस हवाले से, हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया, हमने काफी मेंटोर से सीखा, हमने सिटी बाय सिटी ट्रैवल किया। इतना आसान नहीं था जितना आप लोगों के लिए आसान है। जस्ट आप अपनी फीस सबमिट करें, जूम ऐप इंस्टॉल करें, सीखना स्टार्ट कर दें। लाइफ टाइम मेंटोरशिप भी मिल गई, आंसर क्वेश्चन के लिए आपको टीचर भी मिल गया। और आगे क्लाइंट के साथ काम करते हुए कोई कंफ्यूजन आ रही हैं, जो कि आती हैं, बहुत आती हैं। यकीन माने आप एक्सपर्ट होके भी यहाँ से निकलेंगे तो बहुत आएंगी, क्योंकि अमेजोन एक समुंदर है, एक बहुत एक डीप चीज है। क्योंकि आप पिछले साल का इसका रेवेन्यू देखें तो $40 बिलियन रेवेन्यू था, पाकिस्तान के टोटल बजट से 7 टाइम्स ज्यादा था। तो उसमें काफी चीजें हैं तो आती हैं। अब आपको उसके लिए मेंटोर मिल गया, हमें ये सारी लग्जरीज नहीं थी। हमने कई क्लाइंट्स अपने हाथ से जाने भी दिए, इस वजह से हमें नहीं पता था हैंडल कैसे करने हैं। हमने कई जूम मीटिंग जो है वो मैसअप कर दी। उसके अलावा हमने काफी यानी कि ना हर्डल्स फेस की। सो हमें 1 से 1.5 साल लग गया इस फील्ड में स्टेब्लिश होने में। लेकिन जब हम हमें समझ आ गया कि इस फील्ड के प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, काम कैसे करना है, कौन कौन से स्किल सेट हैं जो एज अ वीए आप अपने क्लाइंट को ऑफर करते हैं, और क्लाइंट के एक बिजनेस को आपने कैसे फ्लरिश करना है, कैसे सक्सेसफुल करना है, एक हेल्दी बिजनेस रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ कैसे बनाना है, और उसको लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है। तब जब हमारा एक पैटर्न फिक्स हो गया, हमें काम करने का तरीका आ गया, तो फिर इससे आसान काम कोई नहीं लगा। क्योंकि मैं पर क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। पर डे 4 आवर अपने क्लाइंट को देते हैं। जो अब मार्केट रेट चल रहा है, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट किस मूड का है। वो आपको ज्यादा भी पे कर सकता है, लेकिन एवरेज यही है कि वो आपको $350 पे करते हैं पर मंथ। तो वो पाकिस्तानी राउंड अबाउट बन जाता है 60 to 65। ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। तो मतलब मजे की चीज है, आप लैपटॉप के आगे बैठे हैं, आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर ली कि स्टूडेंट को सॉरी बायर की तरफ से कोई क्यूरी आई रिलेटेड टू प्रोडक्ट, आपने आंसर कर दिया कि ये हमारे प्रोडक्ट का कलर है, ये डायमेंशंस हैं। इस हवाले से सेटिस्फाई होने किया है मंथली बेसिस पे जब आप उनका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रहे हैं तो टूल्स के थ्रू, जंगल स्कॉट, हीलियम 10 के थ्रू आपने स्टैट एनालिसिस किया, क्योंकि काम तो आपको आता है, बस आप कर रहे हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। देन अलीबाबा पे सप्लायर से बात करके उसको सोर्स कर रहे हैं, डीडीपी करवा रहे हैं। सारा काम अब जस्ट आपके एक हाथ में कॉफी का मग है, एसी चल रहा है, आप ब्लैंकेट में है, लैपटॉप आपके पास और आप काम कर रहे हैं। ये सब कुछ स्मूथ हो गया उस वक्त। फिर जब कुछ दौरान के बाद काम करने के बाद हमें एक क्लिक किया कि जो सहूलतें हम अवेल कर रहे हैं तो क्यों ना बाकी भी करें। क्योंकि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में जोक दर जोक स्टूडेंट्स आ रहे हैं और बैचलर मास्टर करके जा रहे हैं। इस साल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि तकरीबन 18 लाख के करीब मास्टर्स यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और मास्टर्स अगर आप लोगों में से किसी को पता हो को करता है तो मोस्टली चांसेस हैं कि उसको सरकारी टीचर, जो गवर्नमेंट टीचर होता है, वो पोस्ट के लिए ज्यादा होता है। अदरवाइज उसके पास कुछ स्किल सेट नहीं होता। आउटडेटेड हमारा सारा करिकुलम है, ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही बॉग डाउन है। तो वो किसी काम का नहीं होता, ना उसको किसी कंपनी के काम का है, उसे कोई काम नहीं आता।
ना इसका इंटेलिजेंस लेवल इतना है, ना इंटेलेक्चुअल लेवल इतना है कि वो फिलोसफर बन सके, अपनी यूथ को गाइड कर सके, या चले फाइनेंशियल तरीके से ना सी, इखलाकी तरीके या मॉरली ही यूथ को इंस्पायर कर सके, इस हवाले से ही कोई वो अपनी नेशन के काम आ जाए, तो बिल्कुल ही एक फारिग किस्म के नौजवान हमारी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। तो उस हवाले से फिर जो बिल्कुल हमारी जहनीत के तरह के लोग थे उनसे मिले, एक टीम डेवलप हुई और एक आइडिया क्रिएट हुआ कि क्यों ना अनेबलर या एक्सट्रीम कॉमर्स तो हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बड़े बड़े सिटीज में उनके इंक्यूबेटर्स भी हैं, फिजिकल बूट कैंप भी है, ठीक है, लेकिन उनकी फीसिस हाई हैं। अनेबलर एक्सट्रीम कॉमर्स जो है वो 50,000 प्लस चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आपके वहाँ पे अगर आप कोई अकोमोडेशन लेते हैं तो उसके एक्सपेंसेस अलग से हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस अलग से हैं, आपके खाने पीने का खर्चा अलग से है। ये 2 मंथ के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान मोस्टली जो तबका है वो गरीब है, वो नहीं पे करता, तो चाह के भी जो ये काम करना चाह रहा है ना, वो ड्यू टू देयर फाइनेंशियल इश्यूज वो नहीं कर पाते। तो हमारे एक आइडिया डेवलप हुआ कि क्यों ना लोगों को रीच किया जाए, अपना नॉलेज कन्वे किया जाए। और यकीन माने फर्स्ट सर अहमद आई थिंक 6 मंथ to 8 मंथ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। हमने, हमारे जहन में नहीं था कि हमने कोई मतलब इसे रेवेन्यू जनरेट करना है या एक अपना इंस्टीट्यूट बनाना है। जस्ट एक आइडिया था कि स्टूडेंट को रीच करना है, इस हवाले से गाइड करना है, और उन्हें ई कॉमर्स के बारे में, जरूरी है कि उन्हें वीए ही बनाना है, उन्हें ई कॉमर्स के हवाले से एजुकेट करना है, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो ई कॉमर्स का है। पाकिस्तान में दराज जो है वो स्टेब्लिश हो रहा है, OLX हो रहा है, दुकान डॉट पी के आ गया, फेसबुक मार्केट प्लेस आ गई, आप सबको पता है। तो इस तरह फर्दर और भी आएंगी। रेट्स हाई हैं, उन पे रेट कम भी होंगे। शिपिंग चार्जेस दराज पे बहुत हाई हैं, वो बिल्कुल रीजनेबल भी हो जाएंगे, क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन आएगा, आपको पता OLX और दराज का आजकल कंपटीशन चल रहा है, तो उसके लिए आपको मेंटली तैयार करना है, क्योंकि ये भी मार्केट प्लेस पाकिस्तान में भी डेवलप होगी। जरूरी नहीं कि आप अमेजोन पे ही क्लाइंट ढूंढें, आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। तो उन्हें कम से कम ई कॉमर्स की नॉलेज दी जाए, ताकि जो पाकिस्तान पहले ही टेक्नोलॉजी में या किसी भी किस्म की मार्केट फील्ड में फॉरेन कंट्री से या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से 50 साल पीछे है, तो वो कम से कम इस फील्ड में तो उनके शाना बशाना खड़े हों। तो इस हवाले से हमने अपने इर्द गिर्द देखा, स्टूडेंट्स को रीच किया, फिजिकली उन्हें पढ़ाया। उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास जो क्या कहते हैं वसाइल बढ़ते गए, हमारी रीच बढ़ती गई, हमारी नेटवर्क बढ़ता गया। तो हमने फिजिकल इंक्यूबेटर अपनी सिटी में बनाया, देन सिटी के पास जो छोटे कस्बे थे वहां बनाया। उसके बाद हमारा थोड़ा नाम स्टैब्लिश हुआ। देन कोरोना के दिनों में हमने देखा कि जूम ऐप एक है, और उस पे यूनिवर्सिटीज लाइव पढ़ा रही हैं, बड़े कन्वीनियंट। उससे पहले स्काइप चलता था, अगर आपको पता हो, लेकिन जूम ज्यादा कन्वीनियंट है, आप उससे लाइव स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप सर अहमद कर रहे हैं, या जब हम क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कन्वीनियंट तरीका है, फिजिकल से भी ज्यादा आई थिंक, क्योंकि फिजिकल में भी जो बैक बेंचर्स हैं लास्ट में उन्हें डेस्कटॉप है या प्रोजेक्टर है, एलईडी नजर नहीं आ रही होती, लेकिन इसमें आ जाती है, सबको इक्वली ही ना समझ आ रही होती है। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने घर हैं, आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पे बाउंड नहीं होना पड़ता, ट्रैवल करके जाना नहीं पड़ता, वहां पे रुकना नहीं पड़ता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके घर में कोई काम हो सकता है, आप नहीं भी निकल सकते, तो काफी हमें ईजी लगा। हमारा माइंडसेट बना कि हम अपना सारा जो काम है ना ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं। अब भी कई स्टूडेंट्स आते हैं, सर आप फिजिकली क्यों नहीं पढ़ाते, हम फेस टू फेस पढ़ना चाह रहे हैं, आपने अपनी सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन क्यों शिफ्ट कर ली है? क्योंकि वो एक उसके पीछे एक विजन है, एक फ्यूचर प्लानिंग है कि आज भी 20% लोग फिजिकल पढ़ते हैं, 80% ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन विद इन 1-2 ईयर्स 100% लोग ऑनलाइन ही को प्रेफर करेंगे। तो उसके बाद हमने अपने स्टूडेंट रीच किए, हमने एक बैच पढ़ाया ऑनलाइन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस था, स्टूडेंट्स ने सीखा, हमें भी खुद कॉन्फिडेंस आया कि हम पढ़ा सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन लेवल उस मेयार का है, और हम अपना नॉलेज इजीली जो कि हमने गेन किया है, काफी जगह पे फिर के, काफी लोगों को फेस करके, हर जगह से चुना है हर छोटी छोटी चीज को, और जो थ्रेशर जो खजाना हमारे पास है, हम उसे इजीली इजी वर्डिंग में आसान तरीके कार से, हमारे पास उसके इक्विपमेंट भी हैं और हमारे पास विजन भी है, हम कन्वे कर सकते हैं। तो देन सेकंड बैच स्टूडेंट्स कामयाब हुए, कईयों ने अपने ब्रांड जो कि साहब इस्तेहाद थे, जिनके पास बजट तो था, इन्वेस्टमेंट तो थी 25 से 30 लाख रुपए, लेकिन वो सोच रहे थे कि कुछ जनरल स्टोर डाल लें, कोई मतलब जो भी
कोई शॉपिंग मॉल डाल लें, कोई पेट्रोल पंप एजेंसी छोटी खोल लें, कोई फिजिकल में जाना चाह रहे थे जिसमें रेवेन्यू भी कम है, उन्होंने उसी इन्वेस्टमेंट को हमसे ई कॉमर्स सीख के अपना ब्रांड लॉन्च किया, प्राइवेट लेबल होलसेल की तरफ गए। इनके पास उससे कम था वो खुद की ड्रॉप शिपिंग करने लग गए। जिनके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिफर थी, उन्होंने क्लाइंट्स ग्रैब किए, क्लाइंट के ऑलरेडी जो स्टोर्स बिल्ड थे, जो ऑलरेडी उनका बिजनेस फ्लरिश था, उनको अपनी सर्विसेज दे के पे करने लग मतलब अर्न करने लग गए। यानी कि वो टाइम रहते विद इन 1 ईयर वो स्टैब्लिश हो गए, खुद भी कमाया, अपने पेरेंट्स को भी। सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप सेटिस्फाई हो ना हो, आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई होने चाहिए। तो जो वालदैन मुस्कुराते हैं, बच्चे खुद ही सुकून में आ जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स उनसे सेटिस्फाई थे, दुआएं देते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं का नतीजा है कि हम भी स्टैब्लिश, उनके जितना वो होते गए तो ज़ाहिर है वाइस वर्सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम भी स्टैब्लिश होते गए। तो आज इस जर्नी को 3 साल हो चुके हैं। हम पर ईयर 3 से 4 बैचेस पढ़ाते हैं। मोस्टली 80 से 90% स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं। जो 20% नहीं है, उनकी मैं वजह आपको बता देता हूँ ताकि आप उससे परहेज करें। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि 3 साल पहले सिनेरियो और था। आज मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, ये काफी मकदार में मौजूद है। पहले क्या होता था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत थी। सर अहमद आपको बता रहे थे प्रोडक्ट के हवाले से, मैं आपको बताऊं कि अमेजोन पे 30 मिलियन सेलर सेंट्रल अकाउंट मौजूद है। और आई थिंक 1 या 2 वीएस तो मस्ट होता है ना एक ओनर को अपना बिजनेस संभालने के लिए। तो इस हिसाब से देखें तो 6 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वर्ल्ड वाइड अमेजोन की। और वो मोस्टली फॉरेन जो वीए है ना, यूएसए यूके का, फ्रांस का, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसको कभी हायर नहीं करता। उसके 2 रीजन है। एक तो उनकी गवर्नमेंट ने उनका पर कैपिटा इनकम फिक्स की हुई है कि फी फर्द को मंथली इतना देना ही देना होगा। वो राउंड अबाउट $2000 पर मंथ है। तो पाकिस्तानी में कितना बनता है? 3.5 लाख रुपया। लेकिन जब वो पाकिस्तान के साथ काम करता है, वो सेम काम उसे $400 में, $500 में पर मंथ कमा लेता है। तो वो तो 4 टाइम लेस हमें पे कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारा डॉलर और रुपए में फर्क इतना है, तो हमें वो $400 ही 80-85 हजार लग रहा होता है। किसी भी 18वीं या 19वीं स्केल का जो गवर्नमेंट मुलाजम है, उसकी पेज इतना, तो हम इजीली उसे ग्रैब करते हैं। इससे क्या ओनर भी खुश है और वीए भी खुश है। तो जो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी की मैंने क्वांटिटी बताई है आपको 6 करोड़ के नजदीक, तो वो उसमें मोस्टली जो है वो हमारे ही हिस्से में आती थी। ये जो सब कॉन्टिनेंट और ये है एशिया का जो खिता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। श्रीलंका में कम है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में ज्यादा जो अमेजोन के बारे में अवेयरनेस पाई जाती है, लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब कि उन्हें काम तब अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी आज से 3 साल पहले। वीएस कम थे, तो इजीली धड़ाधड़ सीख रहे हैं आप, फाइवर पे गिग्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, लाखों आ रहा है, और बड़ा अच्छा ना एक था। अब क्या हुआ कि क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं आपको बता रहा था कि काम ज्यादा था, लोगों का रुझान बढ़ा, मार्केट सैचुरेटेड हो गई। और अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ गया तो उसे आइडिया होगा कि अब फाइवर पे ऑर्डर ही नहीं मिलते। इतनी गिग्स हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर लिखें, आपके सामने कम से कम 1 लाख से ज्यादा गिग्स हो जाएंगे। और सॉफ्टवेयर अब ऐसे आ गए, कैनवा है, कैनवा प्रो है, आपको सब कुछ टेम्पलेट्स, लोगो बने बनाए वेबसाइट से मिल जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग कोई प्रो लेवल का काम हो तो उसके लिए हायर करते हैं, अदरवाइज ये लोगो, ये टेम्पलेट, ये पोर्टफोलियो, ये तो सारा वेबसाइट से आपको किसी भी मिल जाता है अगर कोई अच्छा ब्राउजिंग करना जानता है। तो अब ये सेम केस वीए में बना, उस लेवल का नहीं बना, लेकिन हम कह लें कि इक्वल हो गया। जॉब अपॉर्चुनिटी जितनी है उतने ही वीएस हैं। तो अब इस मार्केट में वो सरवाइव करता है जो कि एक्सपर्ट है, जो कि सीख के गया है, जिसमें काम करने की लगन है, जो डेली अपने 8 से 10 आवर देता है, जो सीखने की लगन रखता है, जो काम करना जानता है। और एक मशहूर कॉल है, कॉल क्या है कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि अल्लाह किसी की ना मेहनत जाया नहीं करते। आप जितनी मेहनत करते हैं, अल्लाह में उसका सिला किसी ना किसी सूरत में जरूर दे देते हैं। तो अब ये सिनेरियो चल रहा है कि मार्केट पिछले 3 साल से इस साल ज्यादा सैचुरेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान सेलर लिस्ट में आया है पिछले साल। यानी अब आप पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट पे सेलर सेंट्रल अकाउंट बना लेते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले आपको यूएसए में या यूके में आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, उनकी बैंक डिटेल चाहिए होती है सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने में अमेजोन के। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, आप पाकिस्तानी डिटेल्स भी बना सकते हैं। तो जब पिछले साल ये हुआ तो एक और बूम था। बूम बिजनेस के हवाले से ऐसे है कि पाकिस्तान जस्ट मतलब कि 5 मिनट में, जैसे आप फेसबुक आईडी बनाते हैं, आपने अमेजोन पे इंडिविजुअल अकाउंट बनाना हो, आपने डिटेल बॉक्स में पुट इन करे, सबमिट करे, अंडर क्यूसी जाएगा आपका अकाउंट क्वालिटी चेकिंग में, और आफ्टर 3 डेज आपका अकाउंट अप्रूव होगा। यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। आप पीएल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अपना बजट जो है वो एस्टिमेट लगाएं, सप्लायर से बात करें, प्रोडक्ट लिस्ट करें, एंड देन आप सेलिंग स्टार्ट करें। तो लोगों ने क्या किया कि ये से ज्यादा रुझान हो गया अपने बिजनेस की तरफ। जिसके पास 2 लाख था वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ गया, जिसके पास था उसने अपना पीएल स्टार्ट किया, प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया। तो फिर ये है कि वी देन अगेन मार्केट के लिए मतलब थोड़ी कह लें कि सूटेबल होगी, क्योंकि जो वीएस एस्टेब्लिश किया, जो 2-3 साल में कमाया था, उनकी सेविंग थी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज बना दी। तो पिछले साल से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो अब फिर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। फिर ऐसा देखने में आ रहा है, जो मार्केट ट्रेंड्स हैं कि डिमांड बढ़ रही है, वीए की सप्लाई कम है, तो एक अगेन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। आज से 3 साल पहले के स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए थी, हमारे दौर में अगेन हुई है। तो मैं आप सबको कहूंगा कि ये जो 2 माह का अरसा है, फोकस्ड रहें, टाइम से क्लास में आए, और हर किसी की लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है, जो उसे अवेल कर लेता है वो कामयाब होता है। अदरवाइज जो उसको अपनी मतलब कि कह लें सुस्ती के तहत, काहली के तहत, हाजिर दिमागी ना होने की वजह से अपॉर्चुनिटी जाने देता है, तो ऐसे मौके जिंदगी में एक ही दफा आते हैं। तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या फिर मतलब पैसों की वजह से, या को 5-10 हज़ार पे करना है, या टूल्स लेने हैं, या फिर अगर इन छोटे छोटे बहानों की वजह से या आप अपने 2 माह गुजार देते हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपका बैड लक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। इसको सीखें। जो जो जैसे जैसे आपको एड्रेस किया जाता है, हमारे अपना रिकमेंडेशन पे चलें, हमारे जो टास्क हैं उसको पूरा करें, जैसे हम कहते हैं वैसे प्रैक्टिस करें। यकीन माने, हम आपको अपने तजर्बे के पूरे निचोड़ से बताएंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, कौन कौन चीज़ों को आप गैप करना है, और कि कौन से वो वेज हैं जिसमें हम कम वक्त में एक एक्सपर्ट बीए बन जाते हैं। फर्स्ट थिंग ये था कि आपका थोड़ा माइंड डेवलप हुआ, जी। कि थिंग है जो हमें इन एडिशन देते हैं, तो उसमें मेरे आपको सिखाते हैं और आपको देते हैं कि जाएं काम करें। लेकिन हम ये करते हैं कि आपको सिखाने के बाद जो सेकंड, जो उतना ही जरूरी है, मिलेगा कहाँ, कौन चीज, घर बैठे तो कोई नहीं आपका डोर नॉक करेगा और आपसे डील करके चला जाएगा। यू हैव टू अप्रोच बाय योर सेल्फ। आपने क्लाइंट को अप्रोच करना है खुद। उसमें वेज हैं, फेसबुक है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, सेलर ग्रुप्स हैं, अमेजोन के हवाले से क्लाइंट हैं, वहाँ पे वो वीएस तलाश करते हैं, और ग्रुप्स के आपको लिंक दिए जाएंगे कि आपने ज्वाइन करना है। वहाँ पे जॉब पोस्ट होती रहती हैं, दिन में काफ़ी होती हैं। आप अगर वहाँ पे एक्टिव रहते हैं तो इवेंचुअली आपको क्लाइंट मिल जाता है। उसके बाद फाइवर है, उसके बाद अपवर्क है, उसके बाद freelance.com है, उसके बाद guru.com है, उसके बाद गूगल का अपनी फ्रीलांसिंग साइट्स है। तो सारे वेज जो कि मतलब बेसिक से प्रो जितने भी मार्केट प्लेस हैं जहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकता है, उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। क्लाइंट के साथ आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, नहायत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे। क्लाइंट के साथ बार्गेनिंग कैसे करनी है, अपने बिडिंग कैसे करनी है, या फाइवर पे जो बाय रिक्वेस्ट आती है उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, आई कैचिंग और अट्रैक्टिव टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है, ये भी लेटर पार्ट में आपके कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे कोर्स का। और अब सर अहमद आपको इस हवाले से मजीद थोड़ा एड्रेस करेंगे, बट उसके बाद हम थोड़ा सा Q&A सेशन करेंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन का सेशन था आज हम वाइंड अप, कल से हम बकायदा अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। जी सर अहमद, इट्स अप टू यू। जी। तो अभी जो सर आपको गाइड कर रहे थे अमेजोन के हवाले से, उनका नाम अहमद शाहीन है, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है फ्रॉम चिश्तिया। बेसिकली हम दोनों हैं
चिश्तिया से ही, हमारा जो मेन ऑफिस है वो चिश्तिया में ही है। हम जो फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो भी चिश्तिया में ही अभी करते हैं, क्योंकि हमने 70 to 80% जो भी है हमने सब कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। अब प्रोफेशन विद 3 years एक्सपीरियंस, इन्हें काफ़ी अर्सा हो गया है हमारे साथ काम करते हुए। तो ठीक है, इन्होंने हमसे ही सीखा था एंड हमारे साथ ही बाद में ये काम करने लग गए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सीख चुके हैं। एंड उसके बाद यहाँ के कुछ रूल्स हैं क्लास के, ठीक है, उनको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो अगर इनमें से कोई भी अगर रूल को ब्रेक करता है तो कुछ रूल्स में आपको वार्निंग मिलेगी। अगर कोई ज़्यादा ही मतलब डिसरिस्पेक्टफुल होता है तो उसमें आपको किक आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो है इरेलीवेंट मैसेजेस नहीं करने आपने कोई भी, या कोई भी लिंक वगैरह शेयर नहीं करना, सिर्फ बिजनेस के हवाले से बात होगी और कोई भी बात नहीं होगी यहाँ पे इस ग्रुप में। ठीक है। नो फ्रस्ट्रेटेड मैसेज, ये नहीं करना कि आपने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है और बाद में आप उसी वक्त मैसेज किए जाए कि मुझे आंसर करो। तो इससे क्या होता है, अगले के भी अगला भी डिस्टर्ब होता है और आप भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अवेलेबल नहीं होते बिकॉज हमारी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तो इस वजह से हम उसमें बिजी होते हैं। तो हम जब भी अवेल हुआ करेंगे ना, हम आपको आंसर दिया करेंगे। वैसे तो हम 24/7 है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स बन जाती है जिसकी वजह से हम अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट करें, हमारा फेसबुक ग्रुप्स के मैंने आपको लिंक सेंड किए हैं, वहाँ पे आप पोस्ट करें, ठीक है ना, तो आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। हमारे फेसबुक ग्रुप में जो है वो प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, तो वहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो आपको आंसर करेंगे। नो फाइट नो रिपीट सेशन, मैक्स 3 आवर्स सेशन। मतलब 3 आवर्स का ये है कि अगर हम आपको अगर 3 आवर्स का देते हैं ना तो आप बोर होने लग जाएंगे। ठीक है। तो आपको जल्दी समझ भी नहीं आएगी। ठीक है। आप कहेंगे बार बार मुझे लेक्चर दो, तो इस वजह से हमने जो रखा हुआ है टाइम वो मैक्सिमम 1 से 1.5 आवर 2 आवर्स तक। ठीक है, ताकि आप लोग समझ भी पाए और उस पर वर्क भी कर पाए आप। ठीक है। एंड वर्क हार्ड एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट, जैसे कि आपको अहमद सर ने अभी बताया कि वर्क हार्ड मतलब कि आप मेहनत करें, मेहनत करेंगे उसका अल्लाह ताला आपको सिला जरूर देगा। ठीक है। आपने अपने मेंटर को केयरफुली सुनना है। ठीक है। सुने, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप नोट डाउन कर लें और सेशन के एंड में जो Q&A सेशन होगा आप उसमें पूछ सकते हैं। हाँ, अगर किसी को उस टॉपिक की समझ नहीं आई जो हम करंटली पढ़ा रहे होंगे तो उसी वक्त हैंड रेस करके हमसे पूछ सकता है। ठीक है, ताकि हम उस टॉपिक को वहीं पे दोबारा से कवर कर लें। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा और वहां पे लिख लीजिएगा एंड सेशन के एंड पे Q&A में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपने अपना हैंड रेज करना है, रेज योर हैंड व्हेन यू वुड लाइक टू स्पीक, जब आप बोलना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज करेंगे तो हम आपको अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स। पहले हम आपको बताएंगे ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है ना। ई कॉमर्स की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे कि आप समझ गए होंगे कि हम ऑनलाइन इंटरनेट पे बैठकर हम एक विजुअल वर्ड में काम करते हैं। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम कॉमर्स का फिजिकल वर्ड में अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है। एंड जो ई कॉमर्स का मतलब है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब कि हम जो इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी अगर काम करते हैं वो आ जाता है ई कॉमर्स में। वेबसाइट्स वगैरह पे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो ई कॉमर्स में आ जाता है। E-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce, refers to the buying and selling of goods or services using the internet. हम फिजिकल वर्ल्ड में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसे हम कॉमर्स के जुमले में लेंगे। अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हम इंटरनेट पे, जैसे कि OLX की एग्जांपल है आपके पास, OLX पे हम क्या करते हैं, हम चीजें बेचते हैं ऑनलाइन। वहां पे पिक्चर लगा देते हैं, अगर ऑनलाइन किसी ने देखी उसे पसंद आई तो वो उसे डीलिंग कर लेगा और एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है। तो इसे कहते हैं कि यूजिंग द इंटरनेट। एंड टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की टाइप्स क्या है, यहाँ पे 4 टाइप्स है, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर,
कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बी टू बी का मतलब क्या होता है कि कोई एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है, ये दूसरे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करता होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर जो है वो एक कंपनी के साथ काम कर रही है, इससे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। इसकी एग्जाम्पल क्या है, अलीबाबा। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलीबाबा का नाम सुना होगा, ठीक है। अलीबाबा में पे जो है वो आप जाकर सिंगल चीज जो है वो परचेज नहीं कर सकते, वो इस वजह से क्योंकि वो बी टू बी वेबसाइट है। वहां पर अली बाबा सिर्फ उन लोगों के साथ काम करता है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो उनसे बल्क में जो स्टॉक है वो परचेज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, बी टू सी। अब बी टू सी में क्या है, कंज्यूमर एक बिजनेसमैन एक किसी इंडिविजुअली पर्सन के साथ वर्क करता है, जैसा कि अमेजोन है, शॉपिफाई है, अली एक्सप्रेस है, दराज है। सबसे बड़ी एग्जांपल दराज हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। वो क्या है, बी टू सी है। जो दराज माल है वो बी टू बी भी है और बी टू सी भी है, ठीक है। तो दराज, क्या हम दराज पे जाएंगे, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जाकर हम सिंगल चीज भी परचेज कर सकते हैं, हम बल्क में भी परचेज कर सकते हैं। तो टू प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं, थ्री प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं, हमारी मर्जी के हिसाब से हम चीजें परचेज कर सकते हैं। तो हम इसे कहेंगे बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कि कोई एक इंडिविजुअली बंदा कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है ना, एक लोकल मार्केट में बैठ कर कोई प्रोडक्ट बना रहा है और वो किस कंपनी के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, सी टू बी। एंड उसके बाद आ जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सी टू सी। कंज्यूमर मतलब कि इसमें OLX आप लोगों ने बहुत सारा लोगों ने सुना होगा, ठीक है, और वहां से चीजें बाइंग एंड सेलिंग भी की होगी। तो OLX जो है वो सी टू सी है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कि वहां पे कोई बंदा आता है, वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करता है, अगला बंदा देखता है, तो वो क्या करता है कि अगर पसंद आती है तो उससे डील करके वो परचेज कर लेता है, ठीक है। वहां पे हम बल्क में कोई चीजें प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर सिंगल प्रोडक्ट कोई मैन लगाता है और वहां से दूसरा मैन जाकर उससे खरीद लेता है। तो ये इसे हम कहते हैं सी टू सी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ई कॉमर्स के, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, बेटर कस्टमर सर्विस। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप एक होता है कि ऑनलाइन में रिलेशनशिप ये होता है कि हाँ, एक कोई भी अगर कंपनी है ना, कोई भी अगर अपना बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि अपने जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। जैसा कि एक कस्टमर आया उनके स्टोर पर, ठीक है, उन्होंने वो चीज उसने उसके स्टोर से परचेज कर ली है, बाय कर ली, एंड उसके बाद फिर वो उसके स्टोर पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये आप लोगों ने एनालिसिस करना है कि हमारे चीज हमारे स्टोर से तो इसने परचेज की थी, लेकिन ये वापस क्यों नहीं हमारे स्टोर पर आया, ठीक है। इसका आप एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस जो भी आपको नजर आते हैं, प्रोस एंड कॉन्स जो भी होते हैं, वो आप ठीक करते हैं, ठीक है, उनको मद्देनजर रखकर, और सब कुछ उनसे कांटेक्ट करते हैं कस्टमर से, और उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं आए। वो जो आपको डिफेक्ट्स बताते हैं ना आपके स्टोर के बारे में, ठीक है ना, आप क्या करते हैं, फिर उसको दोबारा से रीग्रो करने की कोशिश करते हैं। आप दोबारा से अपना एक स्टोर डेवलप करते हैं, उसे रिक्रिएट करते हैं स्टोर को, ताकि वो जो डिफेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है, वो जो ब्लैंक स्पेसेस आ रही थी वो क्लियर हो जाए। तो ये आपने कर लिया, उसके बाद कस्टमर को पसंद आ गया उसका स्टोर, ठीक है। वो क्या कहेगा कि यार आपका स्टोर तो अभी बहुत ही कोऑपरेटिव है, ठीक है ना, ये है वो है, आपका स्टोर इतना अच्छा बन चुका है। ये अब क्या हुआ कि एक बिजनेसमैन ने कस्टमर को भागने नहीं दिया, लेकिन उसने ये नहीं कहा अगर नहीं पसंद आया तो ना पसंद आया तुम जाओ, बाकियों को पसंद आता है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि ये कस्टमर अगर नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया ये मुझे जानना है, और उसके साथ उसने एक रिलेशनशिप बना लिया। तो हम ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में हम ऐसे किसी के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। आप देखें उसने तो एक कस्टमर के साथ रिलेशन बना लिया, अब जब भी कस्टमर आएगा ना उसी के स्टोर पर आएगा, वहीं से चीजें सेलिंग एंड बाय करेगा, ठीक है। तो उससे फायदा हो गया ना, एक कस्टमर की वजह से उसे महीने की अगर 3 से 4 सेल्स भी आती हैं, तो इसमें नुकसान क्या है, तो इसमें तो उसका फायदा है। अगर वहां पे 100 कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है ना, तो एक मंथ में उसे 200 से 300 सेल्स आ सकती हैं सिर्फ उन 100 कस्टमर से।
तो उसके बाद आ जाता है बेटर कस्टमर सर्विसेज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप क्या करें, वो चीज़ उनके साथ स्कैम ना करें। ठीक है, अगर उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया तो अगर उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया ना, तो आप उस ट्रस्ट पर पूरे उतरे। ठीक है ना, ये ना कहें कि पैसे लेने के बाद आप कहें कि आप रखें, ये ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी, ये है वो है, ठीक है ना, आप ऐसे ना करें। तो आपको एक अच्छी सर्विस देनी है। अगर वो कहेगा ना कि ये खराब है चीज़, तो आपने कहना है कि मुझे दिखाएं कहाँ से खराब है। ठीक है ना, आप मुझे पिक्चर सेंड करें, आप उन्हें देखें, क्लियरली देखें, उसके बाद देखें अगर सच में खराब है ना, तो आप उन्हें बताएं कि हाँ यार, ये मेरे खराब प्रोडक्ट जो है वो मैंने आपको सेंड कर दी है। ठीक है, मैं आपको एक और प्रोडक्ट सेंड कर देता हूँ, आप वो भी रख लें, तो मैं आपको एक और प्रोडक्ट सेंड कर देता हूँ इसकी फ्री में। तो इसमें क्या हुआ, एक बेटर कस्टमर सर्विसेज पूरा हो गया और एक रिलेशनशिप भी उसके साथ बन गया। रिलेशनशिप की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है ना, आपको आहिस्ता 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 साथ साथ पता चलती जाएंगी। उसके बाद आ जाता है क्विक, कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली विद एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स ऑनलाइन। मतलब कि अगर जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है, ठीक है, आप क्विक रहना पड़ेगा। ठीक है ना, आप ये नहीं कि पेमेंट से पहले आप एक एक सेकंड बाद रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और पेमेंट के बाद एक एक मिनट के बाद रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्विक एंड कन्वीनियंट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कोई भी अगर कस्टमर आया तो वो कहे यार ये चीज मुझे पसंद है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप उसे ये नहीं कहना कि अगर आपको पसंद है तो लो, नहीं तो जाओ। ऐसे नहीं कहना होगा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ आप। उससे कहो कि अगर खराब है, आपको क्यों नहीं पसंद आ रही, क्या चीज इसमें खराब है, तो आप उसे सेटिस्फाई करें, नहीं ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए थी, ये चीज आपको ये फायदा देगी, ये एडवांटेज देगी, तो आपको उसको सेटिस्फाई करना है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते। It is difficult for buyers and sellers to find each other in the physical world, but it becomes very easy for them with the inception of e-store। मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, दुनिया के एक कोने से पे बैठ के, एक कॉर्नर पे बैठ के आप दूसरे कॉर्नर पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं। ठीक है ना, आप फिजिकल वर्ल्ड में तो कोई कनाडा में बैठा हुआ पाकिस्तान में आकर ये तो नहीं देखेगा यहाँ पे इस गली में आपका स्टोर है। ठीक है, तो आप ऐसे ऑनलाइन पे, ऑनलाइन हर कोई एक्टिव होता है आजकल के दौर में, तो आप ऑनलाइन अपनी चीजें जो है वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। With an e-commerce website, you can sell your product and service across the world 24/7 available। ठीक है, मतलब कि आपको 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा। अगर किसी का भी कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप एक्टिव रहें। तो इसके लिए अगर कोई बिजनेस करता है तो इसके लिए वो क्या करता है, वो वीए हायर करता है, या दो वीए हायर कर लेता है, जैसा उसका जितना बिगर उसका बिजनेस बिजनेस होगा उस हिसाब से वो वीए हायर कर लेगा। अगर 5 की कैपेसिटी है तो 5 हायर कर लेगा, 10 की कैपेसिटी है तो 10 भी हायर कर लेगा, जस्ट फॉर दिस कस्टमर को सेटिस्फाई अगर करना। और अगर उसका कभी पैसे आता है तो उससे वक्त 1 सेकंड के अंदर उसे रिप्लाई करना। आप किसी भी ई कॉमर्स साइट पे चले हैं, ठीक है ना, आप जब भी उन्हें मैसेज करेंगे ना, उसी वक्त आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे एक प्रोफेशनल्स की टीम बिठाई हुई होती है। ठीक है ना, जस्ट स्पेशली फॉर दिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप उन्हें बनाना होता है। अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है, आप 2 दिन बाद उसका रिप्लाई करते हो, तो फिर क्या रह जाएगा, कस्टमर क्या कहेगा? कस्टमर कुछ भी भाग जाएगा। वो उसे तो उसी वक्त वो चीज चाहिए होती है ना, अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसी वक्त उसे वो चीज चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, वो किसी और स्टोर से जाकर खरीद लेगा। तो इस वजह से 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यही चीजें मैं जो आपको ऊपर समझा कर आया हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स ऑफ ई कॉमर्स आ जाते हैं कि जिसमें कि हम ई कॉमर्स तो पढ़ लिया हमने, लेकिन हमने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। ठीक है ना, किन किन चैनल्स के थ्रू हमने ग्रो करना है। इसमें आ जाती है एसईओ। एसईओ के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे ने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दुनिया में कोई भी वेबसाइट बनती है, कोई भी ऐप बनती है, कोई भी सिस्टम बनता है, या फिर कोई यूट्यूब पे चैनल बनता है, फेसबुक पे कोई पेज बनता है, तो उसकी एसईओ होनी जरूरी होती है। एसईओ एक्सपर्ट क्या करता है, आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए उसके ओरिजिनल वर्ड से जो लोग लोगों की सर्च क्यूरीज को देखता है, और उन्हीं सर्च क्यूरीज के जरिए अपना कीवर्ड्स ढूंढता है, और वो कीवर्ड्स को आपकी वेबसाइट के बैकलिंक पे लगा देता है। एंड जब भी वो कोई भी अगर बंदा वो कीवर्ड से सर्च करेगा, गूगल पे जाकर वो वर्ड लिखेगा, तो आपकी वेबसाइट भी शो होगी। तो इसे कहते हैं एसईओ। आगे आगे तक पेज सर्च, आपने फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के बारे में सुना ही होगा। ठीक है ना, उनके जरिए हम उनको पैसे देकर हम क्या कर सकते हैं, अ, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं।
और जो बिगर मार्केट प्लेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं आजकल के दौर में, अमेजोन है, ईबे, वॉलमार्ट, दराज, बेस्ट बाय, ईटीसी। आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा, इसके बारे में नहीं सुना होगा, ये तीन के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। अगर इसके बारे में भी सुना है तो इसके बारे में नहीं सुना। दुनिया में इतनी वेबसाइट्स हैं, अगर आप अरबों गए हैं ना तो भी मैं कहूँगा आप बहुत कम जा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि अगर एक रिसर्च क्यूरी के हिसाब से पता चला था कि अगर आप 1 मिनट में एक वेबसाइट देखते हो ना, मतलब एक वेबसाइट का 1 मिनट तक रिव्यू करते हो, तो आपको 31,000 साल लग जाएंगे पूरी दुनिया की वेबसाइट देखते देखते। दुनिया में इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ये जो आजकल के दौर में जो ट्रेंडिंग पे है, ठीक है, जिनसे लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो बिगर मार्केट प्लेसेस हैं, वो ये है अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, द्रास, पेपा, इसमें शॉपिफाई भी आ जाता है, इससे भी आ जाता है, स्लिंगली, ग्रुप कार्ट एंड और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। अली एक्सप्रेस, अली बाबा, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, ईबे ड्रॉप शिपिंग, इससे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो आप वहां पे कर सकते हैं। अभी देखिए, ईबे टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, इट्स टू ईबे ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, इट्स टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, शॉपिफाई टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, अमेजोन टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। मतलब कि आप, इतनी सारी फील्ड्स है ना, जितने आपके माइंड में वर्ड्स नहीं होगे ना, उससे ज्यादा ई कॉमर्स में फील्ड्स हैं। आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो बन सकते हैं, कोई एक फील्ड चूज कर लें। जैसे कि अभी आपने अमेजोन विजुअल असिस्टेंट का कोर्स चूज किया है, इसमें आप एक्सपर्ट बन जाए, बट इसको छोड़े नहीं, ठीक है ना। अगर आपने चूज किया है, अगर आपने पैसे भरे हैं इसके, ठीक है, आपने फीसेस दी हैं, तो इसको पकड़े, इसको सीखे, ए टू जी सीखे। हम यहाँ पे सिखाने को तैयार है। देखें, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आपकी फीसेस आई हुई है हमारे पास, हमें किस बात की टेंशन, आप सीखे ना सीखे। बट हमारा इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करता। अगर कोई हमारे पास सीखने आया है ना, हमारा मोटिव ये है कि अगर कोई हमारे पास सीखने आया है तो वो हमसे कुछ ना कुछ सीख के ही जाए। ये नहीं कि वो कल को जाकर के मैंने इनके कोर्स में इनरोल करवाया था तो यहाँ से तो मुझे कुछ सीखा नहीं, हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि मैंने खुद ही कुछ नहीं सीखा, उन्होंने उन्होंने तो सब कुछ सिखाया था, मैंने खुद ही कुछ नहीं सीखा। ये आपके माइंड सेट पे डिपेंड होता है सब कुछ। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट एंड ट्विटर, ये इन सब के बारे में तो आपको पता होगा, हम यहाँ पे जाकर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब अमेजोन क्या है, अमेजोन के बारे में हम पहले आपको गाइड कर चुके हैं कि अमेजोन है क्या। अमेजोन इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। और अमेजोन ज्यादातर यूएसए में क्यों है, वो इस वजह से, ज्यादातर लोग क्यों कहते हैं कि मैंने यूएसए में काम करना है, वो इस वजह से, यूएसए में अगर करोड़ों सेलर्स और भी आ जाए ना, तो यूएसए की मार्केट फिर भी इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि उसमें और करोड़ों लोग आ सकते हैं, ठीक है। यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से वो पहले यूएसए आता है, उसके बाद यूके, फिर यूएई, फिर छोटी मार्केट प्लेसेस जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्राजील, पोर्टुगल, जापान, नेपाल, भूटान, ये जितनी भी है ना, ये सारी फिर छोटी मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं। यूएसए में हम पीएल करते हैं, और बाकी छोटी मार्केट्स में हम करते हैं एमपीएल, माइक्रो प्राइवेट लिमिटेड। अभी जो इसका हेडक्वार्टर है अमेजोन का, वो वाशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो इसके सीईओ हैं वो है जेफ बिजोस। और जो इनका 2020 का टर्नओवर था, पर ईयर टर्नओवर था, वो था 328 बिलियन डॉलर। अगर आप ये इसके आगे के जीरो गिनते जाएंगे ना, अगर इसे पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप थक जाएंगे, इतने ज्यादा ये बनते हैं। मतलब कि ये पूरा 328 बिलियन डॉलर में ये पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं एक साल के टर्नओवर से। इस वजह से इसे सबसे बड़ी मार्केट प्लेस का नाम दिया गया है। और ये कोरोना के टाइम में, ये कुछ मंथ पहले न्यूज आई थी कि जेफ बेजोस जो है वो दुनिया के नंबर 1 अमीर शख्स बन चुके हैं, जिनके पास इस वक्त 1,06,000 मिलियन यूरोज है, 1,06,000 मिलियन यूरोज। अभी तक इतना बिल गेट्स के पास भी नहीं है। बिल गेट्स तो अब बहुत नीचे पहुंच चुका है, इससे बड़ी बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं। अभी जो है अमेजोन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अमेजोन की जो मार्केट प्लेसेस हैं वो हर कंट्री में अलग अलग डिवेल्प की गई हैं, अलग अलग डिजाइन की गई हैं। जैसे कि जापान में डॉट जेपी, यूके में डॉट को डॉट यूके,
यूएसए में amazon.com, कनाडा में amazon.ca, मैक्सिको में amazon.com.mx, ठीक है। ये हर मार्केट प्लेस के लिए अलग-अलग बनाई गई है, क्योंकि उनका जो करेंसी लेवल होता है वो उस हिसाब से होता है, ठीक है ना। और भी वैट आ जाते हैं, टैक्सेशन आ जाती है, एलएलसी रजिस्ट्रेशन आ जाती है, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग बनानी पड़ी। और यहाँ पे यहाँ पे जो जो भी न्यूज सेलर आता है, उसके बाद दो तरह के तरीके होते हैं यहाँ पे सेल करने के। एक होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। एफबीए का मतलब होता है फुलफिल बाय अमेजोन, एफबीएम का मतलब होता है फुलफिल बाय मर्चेंट। अब एफबीए में ये होता है कि अगर आप वहाँ पे अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और अपना जो स्टॉक है ना वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। उसके बाद जितने आपकी हेडेक क्या होगी, एक बार आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया उसके बाद आपकी हेडेक होगी सिर्फ जब ऑर्डर आएगा उसे प्रोसेस करना। बाकी की जितनी भी हेडेक होगी, पिक पैक शीट, डीडीपी, हर चीज की हेडेक होगी वो अमेजोन की होगी। बट एफबीए में ऐसा एफबीएम में ऐसा नहीं होता, फुलफिल बाय मर्चेंट। इसमें आप क्या करते हैं, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं, बट जो स्टॉक है वो अपने घर पे मंगवाते हैं, ठीक है ना। खुद डीडीपी करते हैं, खुद पिक पैक शिप करते हैं। शिप जो है वो अमेजोन ही करेगा, लेकिन पिक पैक करते हैं आप, डीडीपी करते हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो फुलफिल बाय मर्चेंट है ना, वो मैं आपको अगर बताऊं तो 100 टाइम्स डिफिकल्ट है एफबीए से, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी हेडेक हमारी होती है। अमेजोन का सिर्फ हेडेक होती है फाइनेंस का काम, मतलब पैसे आए आपके अकाउंट में सेंड किए, अपना कमीशन रखा, बस उसका यही काम है। एफबीएम इस वजह से डिफिकल्ट। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एफबीए करते हैं, होलसेलर्स हैं वो एफबीएम करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स एफबीएम करते हैं, ठीक है ना। बट इंडिविजुअली बंदा जो भी आता है वो एफबीए करता है, क्योंकि उसके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो एफबीएम कर सके। अगर आपके पास 10 लाख है ना एफबीए के लिए, तो एफबीएम करने के लिए आपको 70 to 80 लाख चाहिए होगा, ठीक है। ये एफबीए के बाकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। पहले मैंने आपको बताई है डिफरेंट टाइप से आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे दो तरीके से सेलिंग करने के, ठीक है ना। बट आप सेलिंग करेंगे कैसे? अब ये आगे हैं बिजनेस मॉडल्स कि आप सेलिंग कैसे करेंगे। प्राइवेट लेबल होता है यहाँ पे, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, प्राइवेट लेबल का एक नेक्स्ट टाइप है, कैटेगरी है एमपीएल, माइक्रो प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप जो है वो अपना ब्रांड डेवलप करते हैं, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना ब्रांड डेवलप करते हैं, अपना लोगो लगवाते हैं प्रोडक्ट पे, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनवाते हैं, स्टॉक उठाते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस पर जाते हैं, अपना लोगो लगवाते हैं, हर चीज आप करते हैं। प्राइवेट लेबल में अपना ब्रांड एक डेवलप करते हैं। होलसेल में क्या होता है कि हम दूसरे का ब्रांड नेम यूज करते हैं, जैसे कि नाइकी है, एडिडास है, कोबलर्स है, कि हम क्या करते हैं कि इनका नेम यूज कर सकते हैं, करते हैं होलसेल में इनका नेम यूज करके हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट कोई $400 to $500 लगेगा अपना सेटअप बनाने में ड्रॉप शिपिंग का। आपने आप क्या करते हैं, किसी और के स्टोर से उठाकर अपने स्टोर पर चीज लगा दी, ये होता है ड्रॉप शिपिंग। वहां पर $10 की अगर प्रोडक्ट लगी थी, आपने $12 की यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दी है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा आप यहाँ से प्रोसेस करेंगे, ठीक है, अमेजोन के पास जाएगा, अमेजोन क्या करेगा, $10 उस सेलर को सेंड करेगा, कर देगा जिसके स्टोर से आपने उठाकर प्रोडक्ट लगाई थी, और $2 जो आपका मुनाफा है वो आपको सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये आ जाता है ड्रॉप शिपिंग में, जहाँ पे हमें खुद की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। एंड बीए के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो हम आपको बता चुके हैं, आपको सब कुछ इसके बारे में गाइड कर दिया। अगर यहाँ पे कोई पूछे कि अमेजोन कोर्स करके हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या अर्न कर सकते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अमेजोन पर हम ये जो जितनी भी सर्विसेज है ना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीटर एनालिसिस, रिव्यूज मैनेजमेंट, पीपीसी, इमेज
ये पीपीसी जो वर्ड है ना, पे पर क्लिक, ठीक है, बाकी सारा कॉस्ट एक तरफ, पीपीसी एक तरफ, ठीक है। मतलब अगर आप बाकी आपको सब कुछ आता है, पीपीसी नहीं आती ना, तो आप वीए नहीं कहला सकते। पीपीसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन दिस, ठीक है। जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये होता क्या है। उसके बाद इमेजेस डिजाइनिंग, जैसे कि एक ग्राफिक डिजाइनर के बारे में अगर बात करें तो वो कर सकता है, इमेजेस डिजाइनिंग कर सकता है फॉर द प्रोडक्ट। ए प्लस कंटेंट मैनेजर ईबीसी। तो ए प्लस कंटेंट मैनेजर अभी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये लिस्टिंग के बाद आता है। एक मतलब प्रो लेवल की लिस्टिंग, ठीक है, प्रो लेवल की लिस्टिंग हम इसे कह सकते हैं। तो ये आपको लिस्टिंग के बाद में समझाया जाएगा ये होता है। कूपन एंड प्रमोशन क्रिएशन, एफबीएम ऑर्डर्स मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एफबीए शिपमेंट्स, मीटू लिस्टिंग्स। मीटू लिस्टिंग्स आ जाता है होलसेल में, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक एज अ बीए, ठीक है। और एक विजुअल असिस्टेंट होता क्या है उसके बारे में भी आपको गाइड कर दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको बताएं कि एक अगर आपका क्लाइंट जो है वो यूएसए से है, ठीक है, तो ज्यादातर लोगों की ना ये गलती होती है कि वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत अमेजोन सीख लेते हैं, फिर क्लाइंट के साथ जाकर काम करते हैं और उनका जो है वो लाखों का पैसा डुबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी होती है। अगर वो चीजें हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्लाइंट्स के जो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट हुए होंगे वो डूब जाते हैं उसी वक्त। 2 मिनट नहीं लगते डूबने में, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। तो यहाँ पे जो है एक चीज है, अगर आपका क्लाइंट तो कोई है यूएसए से, ठीक है। अब आपका क्लाइंट है कि मैं आपको, अब आप मेरे अकाउंट पे काम कैसे करेंगे, ठीक है। उसे नहीं पता कि मैं अब आपको, वो आपको अपने क्रेडेंशियल्स नहीं दे सकता, लॉगिन नहीं दे सकता आपको। तो फिर आप उसे बताएंगे कि आप क्या करें कि अमेजोन में एक चाइल्ड अकाउंट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसके जरिए आप, जैसे कि यूएसए से क्लाइंट है वो आपको चाइल्ड अकाउंट के एक्सेस देगा अपने अमेजोन की। उस पर लिमिटेड एक्सेस होती है, ठीक है, क्लाइंट जितनी चाहे वो उतनी एक्सेस आपको दे सकता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आप सेटिंग में जाएं, यूजर परमिशन पे जाएं, ठीक है। यूजर परमिशन के बाद आता एक न्यू इंटरफेस आ जाता है, वहां पे आप अपना उन्हें ईमेल प्रोवाइड करेंगे। जब आप उन्हें अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद वो ईमेल पुट करके आपको यूजर परमिशन की, चाइल्ड अकाउंट की इनविटेशन भेज देगा। आपकी ईमेल पे इनविटेशन आएगी, वहां से आप लिंक ओपन करेंगे, अपना साइन अप करेंगे। सिंपली साइन अप करना है आपने, ठीक है ना। साइन अप करेंगे और आपका, आपके पास उसके अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस आ गई, ठीक है। अगर वो चाइल्ड एक्सेस में आपको एडमिन भी बना देता है तब भी आप उसके अकाउंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी यूजर होता है वही होता है, ओनर अकाउंट का वही होता है। आप ओनर को कभी नहीं निकाल सकते जिसने अकाउंट बनाया हो, ठीक है। तो इस वजह से अमेजोन ने चाइल्ड अकाउंट, ये पहले होता था, अब तो इतना खैर मुश्किल नहीं रहा। जैसे कि अमेजोन ने बताया था आज से 3 साल पहले एस्पेक्ट कुछ और थे, आज के एस्पेक्ट कुछ और हैं। तो पहले क्या होता था जब अमेजोन सेलर सेंटर पाकिस्तान में नहीं आया था, तब क्या होता था कि हम चाइल्ड अकाउंट पर काम करते होते थे। अभी भी चाइल्ड अकाउंट पे करते हैं, लेकिन तब ज्यादा इंपॉर्टेंट था चाइल्ड अकाउंट पे काम करना। क्योंकि अगर आप, वो आपको क्रेडेंशियल दे दे, आपने एक गलती कर ली कि उन्हें कह दिया मुझे क्रेडेंशियल से मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, आप जैसे ही लॉगिन करते जाएंगे उसी वक्त उसका अकाउंट, जितने भी पैसे लगे होंगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी, उसी वक्त सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा और जितना भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो जाया हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि तब पाकिस्तान में ब्लॉक था, अब पाकिस्तान में ब्लॉक नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। आप, क्लाइंट अगर कहता है मुझसे लॉगिन ले ले, आप लॉगिन भी ले सकते हैं उससे। क्लाइंट अगर कहता है मैं लॉगिन नहीं दे सकता, तो आप उन्हें कहें कि मेरे पास एक दूसरा वे है, यहाँ पे चाइल्ड अकाउंट का ऑप्शन होता है, आप मुझे लिमिटेड एक्सेस भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट आएगा तो वो कहता है कि मुझे ना बस लिस्टिंग ही करवानी है, ठीक है ना, मैं पूरा अकाउंट नहीं आपको दूंगा, मुझे लिस्टिंग करवानी है, तो मुझे बताओ मैं क्या क्या करूँ। आप कहेंगे आप यूजर परमिशन में जाएं, ठीक है, मेरा ईमेल पुट करें और वहां पे आप साइड पे ऑप्शन होता है, वहां पे आप जस्ट ऐड प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें कि मतलब ये बंदा सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर सकता है और मेरे अकाउंट का कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं छेड़ सकता, ठीक है ना। तो आप उसे ये कहेंगे। एंड उसके बाद यही चीजें आ जाती है यूजर परमिशन की, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, ऐसे ऐसे आप सीखते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि क्या होगा।
एंड अभी जो है हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी, अगर किसी का भी इस हवाले से, अभी Q&A सेशन स्टार्ट हुआ है, अगर किसी का भी इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद मकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी तो इंट्रोडक्शन आपने दिया है तो समझ तो आ गई है, क्योंकि अमेजोन के बारे में कुछ नहीं पता था, जो कि आपके इंशाल्लाह इस क्लास से पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक प्रॉब्लम आ रही है सर कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। मैंने मैसेज भी किया है। ओके। क्या ये मुझे वीडियो मिल सकती है? क्योंकि जो अमेजोन FBA की आपने जो आई थिंक किया है 10-15 मिनट के लिए मेरा नेट ही चला गया। जी जी, वो आपको जो मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है ना, TBS फेसबुक ग्रुप का जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है लिंक, आपको उसमें ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। पूरा एक कोर्स डिजाइन करके वहां पर हमने रखा हुआ है। FB ग्रुप पे? जी जी, FB ग्रुप TBS वाला आपने ज्वाइन किया हुआ है पहले। जी जी बिल्कुल किया हुआ है। ठीक हो गया सर। जी, तो आप वहां से लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया हुआ है वो अपनी आईडी का नेम बताएं, ठीक है, ओके सर, थैंक और यू। ज्वाइन कर ले, ठीक है। जी नेक्स्ट मुदस्सिर, आपने एड्रेस किया हुआ था। जी वो मैं पूछ रहा था कि जैसे FBA होता है तो उसमें हमें खाली वेयर हाउस में उनके सामान प्रोडक्ट पहुंचाना होता है ना, अपना इन्वेंट्री हमें उनके पास पहुंचानी होती है, उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं करना होगा ना, पिक पैक वगैरह सब कुछ वही और आगे ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। उसमें बहुत सारे आगे भी एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। हमें एनालिसिस करना होता है, हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी होती है, ऑर्डर मैनेजमेंट करना होता है, हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी होती है कि ऑडियंस के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, वो किस किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में नहीं इंटरेस्ट। क्योंकि अगर वो किसी चीज में नहीं इंटरेस्ट हो, वो हम चीजें उनको शो नहीं करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग आ जाती है कि जो लोग हमारे स्टोर पर आए हैं उसके बाद आए ही नहीं दोबारा स्टोर, तो फिर हम उन्हें क्या करेंगे, फॉलो अप करते होते हैं कि ये मैंने न्यू चीज अपलोड की है अपने स्टोर पे, तो अगर आप आए रिव्यू करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ऑर्डर करें, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखनी होती है पीछे बैकएंड पे, रोज बाय रोज हमने हर घंटे वो चीजें एनालिसिस करनी होती हैं। ठीक है। जी नबील जफर। नबील जफर, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो इसमें ड्रॉप शिपिंग और होलसेल का मॉडल है, तो इसमें भी थोड़ी मतलब कि इन्फो होगी, या इस पे भी मतलब लेक्चर हो? आपको इसमें PL जो है वो A to Z करवाया जाएगा, होलसेल की आपको इसमें जस्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग नहीं होगी इसमें। सही हो गया सर। तो और ड्रॉप, दूसरा सर, ये जो अकाउंट क्रिएशन मतलब जी जी, LLC वगैरह और ये चीजें सारी, मतलब इनके भी तरीकाकार बताए जाएंगे? ये आपको बताए जाएंगे, आपको सब कुछ मैं हमने जो है अपना जो कोर्स है ना वो एक तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपको A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है सर। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं अभी। या अगर ये नहीं है कि अगर किसी को अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है तो वो अगर बाद में याद आता है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम वहां पे भी आपको गाइड करते हैं। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके लिए ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग, अच्छा, ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आप क्या करते हैं, किसी किसी का स्टोर बना हुआ है, ठीक है ना, वहां पे जैसे कि आप नाइकी का स्टोर कह लें, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे नाइकी वाले अलाउ नहीं करते वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। नाइकी वाले है ना, आप क्या करेंगे, उनके स्टोर पे जाएंगे, उनका कुछ थर्ड पार्टीज ऐप्स होती है वो इंस्टॉल करके
आप उनके थ्रू उनके स्टोर से प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पे लगा देंगे, ठीक है ना। थर्ड पार्टी जो एप्स होती हैं, जी, तो हम क्या करते हैं, उनके स्टोर से उठाकर अपने स्टोर पे चीजें लगा देते हैं, और जो ऑर्डर आता है वो अमेजोन के पास चला जाता है, अमेजोन पिक पैक शिप कर देता है, और जो उनकी प्राइस होती है उनको सेंड कर देता है। आपने जो ऊपर मार्जिन रखकर सेल की होती है वो आपको मार्जिन आपके अकाउंट में सेंड कर देता है। बट ये भी अमेजोन पे जी होता है, ये भी ऑप्शन अमेजोन में अवेलेबल है। जी मुंतज़र भाई, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं ये पूछ रहा था कि ये ऑप्शन भी अमेजोन में अवेलेबल होता है। जी जी, अमेजोन पे अवेलेबल होता है। जब आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको सब कुछ पता लग जाता है। ओके, थैंक यू। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा ये एक सवाल था कि हमने जो सारा काम करना है तो इसके लिए स्टार्ट में ही अपना अकाउंट क्रिएट करना है या फिर एंड में? नहीं नहीं, इसके लिए आपको अकाउंट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये सब कुछ आपने अमेजोन पर रहकर विदाउट अकाउंट ही करना है। जी ठीक है, इसके लिए जी ठीक आपको है सर। अभी के लिए अकाउंट की जरूरत नहीं है, वो तो 2-3 मंथ के बाद जब आपको जरूरत होगी तो वो हम आपको बता देंगे। अभी आपको ओके सर, ठीक, तो जज़ाकल्लाह। और किसी का अच्छा कुछ? अच्छा सर, अहमद सर, एक सवाल है कि मतलब इसमें जो टूल्स हैं प्रैक्टिस के लिए वो आप प्रोवाइड करेंगे? जी जी, वो आपको खुद परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हम टूल्स प्रोवाइडर भी हैं, ठीक है ना, आप हमसे टूल्स परचेज कर सकते हैं। तो उनका सर क्या मतलब वो आपको बाद में तरीकाकार है, मतलब वो आपको उसके क्या? बाद में वो आपको बाद में ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। जिस वक्त चलिए आपको ठीक है। जरूरत पड़ेगी ना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक। एंड नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैंने टूल्स परचेस करे हुए हैं अभी ना, कोर्स स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले ना कर लिया था मैंने। तो अब मैं प्रैक्टिस के हिसाब से करूँ कि मुझे कोई प्रोडक्ट मिल जाए। जी, अगर आपको पता है प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं तो आप करें। जी, फिर जो रिसर्च मेथड तो आप बताएंगे ना आगे, फिर वो तो। जी वो तो ये जो वीक है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे ही क्लासेस होंगी, ठीक है ना। वो तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप एक बार प्रोडक्ट हंटिंग की हम क्लासेस ले लें, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लीजिएगा। जी ठीक है, मैंने फिर ना ऐसे ही ले लिए थे स्टार्ट करने के लिए ना, थोड़ा ताकि एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा सा ना। जी, क्योंकि हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग आपको डीप में जाकर सिखाएंगे। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतना डीप में जाकर नहीं सिखाएगा, वो ऊपर ऊपर से आपको बताएगा, लेकिन हम आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे बताएंगे जहाँ जो आपको पता ही नहीं होंगे। अच्छा, होलसेल अगर मुझे सीखनी है तो उसके लिए क्या करूँ, क्योंकि बजट मेरे पास इतना तो खैर नहीं होगा, स्टूडेंट हूँ। जी मुझे समझ नहीं है, क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ अगर मुझे होलसेल भी साथ में सीखना है प्राइवेट लेवल के, तो उसके लिए क्या करा जाए। नहीं नहीं, आप मैं ये नहीं कहूंगा कि आप होलसेल भी साथ सीखें, बिकॉज ये बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक। पहले आप पीएल सीखें, पीएल में एक्सपर्ट बने, उसके बाद होलसेल स्टार्ट करें। जी, तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको समझ आ चुकी है। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको गाइड करेंगे। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।